रिएक्ट एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है और इसको सीखना आसान भी है। बहुत कॉमन सी 3 मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली एक बिगिनर डेवलपर जो है वो ये मिस्टेक्स करता है। सबसे पहली मिस्टेक है, जब भी हम मैप यूज़ करते हैं कोई भी चीज़ लिस्ट करने के लिए, तो हम की जगह पे इंडेक्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे समझने की बात है की को हम यूज़ क्यों करते हैं। की एज़ अ आइडेंटिफायर यूज़ होता है, जो हमारा जो वर्चुअल डॉम है उसको री-रेंडरिंग में हेल्प करता है। तो जो की है वो उसका आइडेंटिफायर है कि डॉम उसको उस की से आइडेंटिफाई करता है। अगर हम इंडेक्स को यूज़ करते हैं तो इंडेक्स तो वही रहता है, लेकिन उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो उसकी बजाय अगर हम कोई जिस चीज़ को हम लिस्ट कर रहे हैं उसके अंदर कोई यूनिक वैल्यू है उसको यूज़ कर लें। लाइक आइटम है तो आइटम डॉट आईडी, प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट डॉट आईडी। तो अगर कुछ डाटा उसमें से चेंज भी होता है तो वही पर्टिकुलर रो ही अपडेट होगी। बाकी जितनी भी रोज़ हैं वो उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। तो ये री-रेंडरिंग में आपकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर इफेक्ट करती है। दूसरी एग्जांपल है हमारे पास, फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई फॉर्म है तो हम बहुत सारे यूज़ स्टेट यूज़ कर लेते हैं। टेक्निकली अगर हम देखें तो लॉजिक वाइज़ वो ठीक सारे होते हैं। लेकिन अगर हम उसको परफॉर्मेंस वाइज़ देखें और स्केलेबिलिटी के हिसाब से देखें तो ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है। जिस तरह हमारे पास फ़र्ज़ करें कि एक यूज़र का फॉर्म है जिसमें हमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल है, 3 फ़र्ज़ के फॉर्म इनपुट है। तो बजाय उसके हम 3 यूज़ स्टेट यूज़ करें, उसकी बजाय हम 1 यूज़ स्टेट यूज़ करें। उसकी एग्जांपल है लाइक हमने एक यूज़र की यूज़ स्टेट बना ली और उसके अंदर वो एक ऑब्जेक्ट है और उसके अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल को डिफ़ाइन कर लिया। ठीक है? तीसरी मिस्टेक जो एक रिएक्ट डेवलपर करता है वो ये है कि उसका एक कंपोनेंट जो है वो बहुत लंबा हो जाता है। तो उसमें ये कोशिश है करें कि आपका एक कंपोनेंट 200 लाइन से ज़्यादा आना चाहिए। तो उसकी अप्रोच ये है कि हम अगर इससे बढ़ा जाए तो हम उसको और चंक्स में डिवाइड कर लें। जिस तरह हमारे पास नैप बार है तो हम उसमें लोगों का सेक्शन का कंपोनेंट बना सकते हैं, मेन्यूज़ का बना सकते हैं, यूज़र प्रोफाइल का बना सकते हैं। तो इस तरह हम उसको हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। अगर आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं या सीखने का इरादा रखते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे छोटे-छोटे टिप्स शेयर करता हूँ जो आपको इस सीखने के सफ़र को आसान बना देते हैं। थैंक यू।